सुंदर ने साफ कहा कि जब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक बातचीत नहीं की जाएगी और हमें ये कानून बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब खबरों का रुख करते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड गुजरात में एक अहम बैठक सभा का 79वीं सालाना बैठक का आयोजन कर रहा है। इसमें 2 नई आईपीएल टीमों को शामिल करने का भी भारत वैश्विक टूर्नामेंटों टैक्स से छूट, आईसीसी की मांग और विभिन्न क्रिकेट समितियों का गठन से इस बैठक में एजेंडे में शामिल होंगी। बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के चयन की भी औपचारिक घोषणा होनी है। सर्वसम्मति से उन्हें चुने गए हैं। ब्रजेश पटेल आईपीएल संचालन परिषद के प्रमुख बने रहेंगे। ऐसी भी अटकलें हैं कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उनके विज्ञापनों पर उनसे जुड़े हितों के टकराव वाले मामले पर सवाल किए जाएंगे, लेकिन अभी इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों को भी मंजूरी दी जाएगी। बोर्ड में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इस समय आईपीएल में 10 टीमें रखना है 2021 के लिए संभव नहीं है, इसलिए निविदा की प्रक्रिया और नीलामी का लंबा समय लेगी। इतना कम समय में यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह सही होगा कि मंजूरी ले ली जाए और 2022 में 94 मैचों का टूर्नामेंट कराया जाए। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग को आईपीएल में 10 टीमें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पिछला टूर्नामेंट यूएई में खेला गया था। आईसीसी के मैचों की बात करें तो बीसीसीआई सचिव और गांगुली बोर्ड के प्रतिनिधि बने रहेंगे। बीसीसीआई अगर 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का समर्थन करता है तो उसकी स्वयता खत्म हो जाएगी और वह राष्ट्रीय खेल महासंघ के नाते खेल मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। बीसीसीआई के विभिन्न समितियों का गठन भी लंबे समय से रुका हुआ है। समझा जाता है कि नई क्रिकेट सलाहकार समिति का गठन हो जाएगा और 3 नए चयनकर्ता भी चुने जाएंगे। फिरोज शाह कोटला मैदान पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के दिवंगत अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिभा लगाए जाने के फैसले से खफा महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने क्रिकेट संघ से उनका नाम दर्शक दीर्घा से हटाने के लिए कहा है। उनका नाम पर स्टैंड 2017 में बनाया गया था। इसके विरोध में डीडीसीए से भी इस्तीफा दे दिया है। एक टीवी चैनल से बातचीत में बेदी ने कहा कि मेरे जमीर में जो कहा मैंने कर दिया। एक क्रिकेट ग्राउंड में एक नेता का बुत नहीं शोभा देगा और यह बात मेरे जहन में उतरी नहीं रही है। मेरे उन्हें बूट लगाने से रोका नहीं था। मेरा कहना है कि मेरा नाम बस वहां से हटा दीजिए। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ पर बरसते हुए 74 साल के बिशन सिंह बेदी ने भाई भतीजावाद और क्रिकेटर्स से ऊपर प्रशंसकों को रखने का आरोप लगाते हुए संघ सदस्यों को छोड़ने की मांग की है। उन्होंने डीडीसीए की मौजूदा अध्यक्ष और अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को लिखे पत्र में कहा है कि मैं काफ़ी सहनशील इंसान हूं, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। डीडीसीए में मेरे सब्र की परीक्षा ली है और अब मुझे यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। बेदी ने कहा है तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मेरा नाम उस स्टैंड से हटाने का अनुरोध कर रहा हूं जो मेरे नाम पर है और यह तुरंत प्रभाव से किया जाए। मैं डीडीसीए की सदस्यता भी छोड़ता हूं। जेटली 1999 से 2013 के बीच 14 साल तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे। क्रिकेट संघ में उनकी याद में कोटला में 6 फुट लंबी प्रतिमा का लगाना सोच रहा है। डीडीसीए ने 2017 में मोहिंदर अमरनाथ और बिशन सिंह बेदी के नाम पर स्टैंड्स का नामकरण भी किया था। उन्होंने कहा, मैंने काफ़ी सोच समझ कर फैसला लिया है। मैं सम्मान का अपमान करने वाले को नहीं हूं, लेकिन पता है कि सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैं सुनिश्चित करने के लिए सम्मान वापस कर रहा हूं। जिन मूल्यों के साथ मैंने क्रिकेट खेला है वो मेरे संन्यास लेने के 4 दशक बाद भी जस के तस हैं। उन्होंने कहा है कि वह जेटली की कार्यशैली के मुरीद नहीं रहे और हमेशा उनके फैसलों का विरोध किया है जो उन्हें सही नहीं लगे। उन्हें कहा गया और डीडीसीए कामकाज चलाने के लिए जिस तरह से वह लोगों को चुनते थे उसको लेकर मेरा ऐतराज़ भी कहीं पता है। मैं एक बार उनके घर पर हुई एक बैठक से बाहर निकल आया था क्योंकि वह बदतमीजी कर रहे थे। एक शख्स को बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते। बेदी ने कहा कि मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। शायद काफ़ी पुराने ख्याल हैं, लेकिन मैं भारतीय क्रिकेटर होने पर इतना फ़ख्र रखता हूँ कि चापलूसों से मैं भरे अरुण जेटली के दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी नहीं समझता। उन्होंने कहा कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम आनंद फानन में दिवंगत अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया, जो गलत था। लेकिन मुझे लगा कि कभी तो सद्बुद्धि आएगी, लेकिन मैं गलत था। अब मैंने सुना है कि कोटला पर अरुण जेटली की मूर्ति लग रही है। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दिवंगत जेटली मूल रूप से नेता थे और सांसद थे। उनकी यादों को संजोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नाकामी का जश्न समिति चिन्हों और पुतलों से नहीं मनाते, उन्हें भूल जाना होता है। बेदी ने कहा कि आपके आसपास घिरे लोग आपको नहीं बताएंगे कि लॉर्ड्स और WCG ग्रेस ओवल पर सर जैक जोसेफ और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सर डॉन ब्रैडमैन, बारबाडोस में सर गैरी सोबर्स और मेलबर्न क्रिकेट डाउन में शेन वॉर्न की प्रतिमाएं लगी हैं। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान पर खेल से जुड़े रोल मॉडल रहने चाहिए। प्रशासकों की जगह शीशे में उनके केबिन में होती है। डीडीसीए में यह वैश्विक संस्कृति को नहीं समझता है तो मैं इसमें रहने के कोई ठीक नहीं समझता हूँ। ऐसे स्टेडियम का हिस्सा नहीं रहना चाहता जिसकी प्राथमिकता ही गलत हो।
यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेलबर्न में करो वापसी। जिस तरह से एडिलेड टेस्ट हार के बाद मेलबर्न में उनको अब भारतीय टीम को वापसी करने का दौर आ चुका है। विराट कोहली के एब्सेंस में टीम कैसा खेलते हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार शरददीप जी जुड़े हुए हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका के न्यूज में। जी नमस्कार सर, जिस तरह से अब भारतीय टीम को विराट कोहली के एब्सेंस में मैच खेलना है और नंबर 4 की जो तलाश है वो की जा रही है। कल शुभमन गिल का बीसीसीआई ने एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि शुभमन गिल की आईसाइट काफी तेज है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, काफी खेल की तारीफ की गई है उनके। देखिए, अभी तो जिस तरह की स्थिति अभी बनी है फिलहाल, आज जिसे आप कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को जरूर खेलना चाहिए और केएल राहुल भी टीम में होंगे, तो बहुत ज्यादा बदलाव तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखता है। हालांकि अगर मीडियम पेसर्स की बात करें, जिस तरह से मोहम्मद शमी इंजर्ड है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और आर अश्विन के साथ अगर किसी व्यक्ति को मौका मिल सकता है तो वो मोहम्मद सिराज है और बहुत अच्छा रहेगा मेलबर्न जैसी विकेट पे खेलने के लिए उनके लिए और अच्छी टीम बनेगी। बैटिंग ऑर्डर भी हमारा अगर हम देखें, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल के साथ अगर अजिंक्य रहाणे वहां पर हैं, हनुमा विहारी वहां पर है और जी हाँ, विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत जरूर होंगे। तो ऐसे में टीम एक बैलेंस राइट है और चूंकि रेड बॉल से इंडियन क्रिकेट का इतिहास अपना अच्छा रहा है, तो उम्मीद है कि हम मेलबर्न में अच्छा करेंगे। बिल्कुल, रहाणे की कैप्टनसी के लिए भी ईशांत शर्मा ने बोला कि वो गेंदबाजों के कप्तान हैं, बहुत अच्छी कैप्टनसी करते हैं और बॉलरों को कैसे यूज करना ये उनके अंदर एक अच्छी कला है। तो ईशांत शर्मा ने कुल मिला के सपोर्ट किया है अजिंक्य रहाणे को और कैप्टनसी के लिए बताया कि बॉलर्स के लिए काफी अच्छे मददगार कप्तान है। जी अच्छे हैं उनकी। अगर अजिंक्य रहाणे को आप देखें तो चाहे वो वनडे खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो या टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, उनके चेहरे पे एक सामान्य सा भाव होता है। वो अंदर से काफी एग्रेसिव है, एग्रेसिव इन द सेंस कि उनका अप्रोच जो है अटैकिंग है। दिखने में वो भले एग्रेसिव न लगते हो विराट कोहली या किसी और की तरह, लेकिन वो एक शानदार कप्तान साबित होंगे मुझे लगता है। और ये उनके लिए अच्छा मौका है कि जब वहां पे विराट कोहली नहीं है, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करें, अपने आप को प्रूव करें। वहां प्रूव करने की बात हो, जैसे विक्रम राठौर जो बैटिंग कोच हैं वो भी आज जाके पृथ्वी शॉ को और शुभमन गिल को और केएल राहुल, मयंक अग्रवाल सबको ले जाके आज उन्होंने एक मीटिंग की है और उनको समझाया, उनसे बात की है कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। पृथ्वी शॉ से काफ़ी लंबी बातचीत उन्होंने कल से लेकर आज तक 2 दौरों में पृथ्वी शॉ से बातचीत की है।
बाकायदा रविंद्र जडेजा भी वहाँ पे दिखे हैं कि रविंद्र जडेजा के साथ भी दिखे, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स पे अनफिट थे उनके साथ भरत अरुण भी दिखे रविंद्र जडेजा के साथ, और सिराज के साथ, नवदीप सैनी के साथ शार्दुल ठाकुर थे। तो कहीं ना कहीं बैटिंग डिपार्टमेंट, अब बॉलिंग डिपार्टमेंट अपना रोल समझ गया है। बॉलिंग कोच बॉलर्स को ले जाके समझा रहे हैं, बैटिंग कोच जो है वो जाके अपने प्लेयर से पूछ रहे हैं आपको किस चीज़ में समस्याएं आ रही हैं, आपने ये गलत किया था पिछले मैच में। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा एक लेवल ऊपर आ गया है। अब जब उन्होंने सारी गलतियां देख ली तो अब जाग गया है भारतीय मैनेजमेंट। जी जरूर से। और जैसा कि जिम्मेदारी होती है बॉलिंग कोच की, बैटिंग कोच की, और यहाँ तक कि फील्डिंग कोच की भी, सबकी जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है कि जब आप किसी भी प्लेयर को अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, लगातार उससे बात करें। और इस लेवल पे जाके क्रिकेट कोचिंग नहीं होती है, कोई सिखाया नहीं जाता है। वो एक मेंटल आपका स्ट्रेंथ देने वाला एक फ्रेंड होता है जो कोच के रूप में होता है, आपको समझाता है, आपसे बातचीत करता है। तो जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो देखिए एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि बहुत सी बातें सुलझ जाती हैं और एक दूसरे को समझ में आ जाता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में कोचिंग का यही पैटर्न है। और ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार हमारे भारतीय कोच जो है खिलाड़ियों से बात करें। इसका फल हमें इस मेलबर्न टेस्ट में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा भी, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है भारत, और भारत जिस तरह से रेड बॉल में वापसी करेगा, बीसीसीआई ने भी वो चीज़ कही कि अब हमारा दौर आ गया, हमारा समय आ गया, हम लोग रेड बॉल से काफ़ी अच्छी वापसी करेंगे जिस तरह से रेड बॉल क्रिकेट को लेकर। लेकिन पिंक बॉल के क्रिकेट को भी नहीं भूलना चाहिए। अब नए युग का क्रिकेट वही है, तो पिंक बॉल पे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर देना होगा भारतीय टीम को। रहे थे, हमने अभी तक इतिहास में देखा 2 टेस्ट मैच खेले हैं, प्रैक्टिस करी है। अभी पिंक बॉल से क्रिकेट एडजस्ट करने में भारतीयों को वक्त लगेगा, और खासकर विदेशी धरती पे। याद करिए हमने भारत में जो टेस्ट मैच खेला था ईडन गार्डन्स में, वहां पे हम जीते थे। तो चूंकि सामने टीम भी हल्की थी, अपनी कंडीशन थी, तो हम उसमें जीते थे। लेकिन विदेशी कंडीशन में जाते ही मान पहला टेस्ट मैच, वो भी पिंक बॉल से, तो थोड़ा मुश्किल था। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जब लगातार पिंक बॉल टेस्ट होने लगेंगे तो उससे फायदा होगा। अब बीसीसीआई को जैसे हर, मैं देखता हूं सर कि जिस तरह से हर टी20 जब वर्ल्ड कप सामने आ जाता है तो टी20 मैचेस की जो रेंज होती है वो बढ़ा दी जाती है, 4 करा दिए थे, 5 मैच टी20 करा दिए जाते हैं। उस तरह से जब भारत कोई टीम आए या भारत कहीं जाए अब खेलने, तो कम से कम एक डे नाइट टेस्ट मैच जरूर कराना चाहिए। जी हाँ, अगर पिंक बॉल टेस्ट से कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है उससे पहले पिंक बॉल से वो प्रैक्टिस मैचेस भी होने चाहिए और खूब मैचेस होने चाहिए। अगर बीसीसीआई चाहे तो इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लागू करे कि एटलीस्ट सीजन का एक मैच हर टीम को, खासकर रणजी ट्रॉफी में, उसको पिंक बॉल से खेलना पड़ेगा। तो हर टीम के खिलाड़ियों को एक मौका मिल जाएगा कि वो पिंक बॉल से खेलेंगे। और यही खिलाड़ी आगे जाके हमारी भारतीय टीम में आते हैं, एक अनुभव, एक पहले से एक सीढ़ी तैयार हो जाएगी। क्योंकि उसी चीज का फायदा उठाया पिंक बॉल में, जो फायदा ऑस्ट्रेलियन टीम ने उठाया, क्योंकि उसके पास अनुभव ज्यादा था पिंक बॉल का। वो घरेलू टूर्नामेंट भी अपने जो खेलते हैं उनमें डे नाइट टेस्ट मैच कराते हैं, वो पिंक बॉल से खेलते हैं जो उनकी लीग होती है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी वहाँ के बॉलर्स को मिला, बैट्समैन को था, होम ग्राउंड का भी फायदा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ चीज़ें हम लोग को अपने उसमें भी करनी चाहिए, हमारे डोमेस्टिक सर्किल में भी कुछ बदलाव अब करने की बात है। क्योंकि आप बदलाव के लिए, आप श्रीदीप जी आप भी बार बार कहते हैं कि बदलाव करने चाहिए भारतीय क्रिकेट में। अब लगता है बदलाव का जो टाइम है वो आ चुका है, अब कुछ बदलाव क्रिकेट में होने चाहिए। जी जी जरूर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर रणजी ट्रॉफी में जैसे अगर 20 टीमें खेलती हैं तो 20 में 5-5 का ग्रुप बना के या 7-7 का ग्रुप बना के खेलती हैं, तो हर टीम को एक मैच पिंक बॉल से मैंडेटरी कर दे। तो उस तरह अगर 7 मैच खेलते हैं तो 6 मैच हम खेलेंगे तो पिंक बॉल से हो जाएगा, साथ में हमारे साथ जो अपोजिट टीम होगी उसका भी एक मैच हो जाएगा। इस तरह से अनुभव होगा लोगों को खेलने का। और यही खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आएंगे वहां परफॉर्मेंस करके, तो उन्हें अनुभव रहेगा पहले से खेलने का, और हमें ऐसी स्थिति नहीं देखनी पड़ेगी जो हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट में देखी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में देखिए। लेकिन एक चीज, मैं भारतीय टीम अब 26 तारीख को मैच होना है 4 दिन बाद, लेकिन एक चीज मेरे अभी भी पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े दौरे किए हैं, कवर किए हैं, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया टीम को आपने, भारतीय जो मैच हुए उनमें आपने देखा होगा, जिस तरह से ऑलराउंडर की जो भूमिका है इस भारतीय टीम में, वो अश्विन के पास है, हनुमा विहारी के पास है और रविंद्र जडेजा के पास है, और कोई ना कोई मीडियम पेस ऑलराउंडर है, ना कोई ऐसा बैट्समैन है जो बॉल डाल सकता हो। तो कहीं ना कहीं ये भी एक भारत के लिए बहुत दिक्कत का सवाल है कि आपके पास कोई आप ऑलराउंडर लेकर ही नहीं गए हैं। देखिए ये हमारे इंडियन क्रिकेट का एक मेंटल सेटअप है कि हम टेस्ट क्रिकेट को एकदम उस तरह से लेते हैं कि जैसे हम किसी शिवालय में जा रहे हैं, वहां इस तरह से पूजा करनी है, इस तरह से
फूल चढ़ाने, इस तरह से लोटा रखना है या इस तरह से वो करना है, एकदम वर्चुअल स्टाइल में करते हैं। वही ट्रेडिशनल जो इतने सालों से 50-55 साल से हमारा चला आ रहा है कि ओपनर हो गया, वन डाउन हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कोई हम इनोवेशन नहीं करते हैं। पिछली चर्चा के दौरान हमने आपसे कहा था कि 2 स्पिनर खिलाइए। अरे भाई, शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक, अगर दुनिया का इतना बड़ा बॉलर, उसकी ज्यादातर विकेट ऑस्ट्रेलिया के विकेटों पे रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे रही हैं। तो जब शेन वॉर्न सक्सेसफुल हो सकता है तो हमारे स्पिनर्स क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते? हम ही ने तो स्पिन पैदा करी है दुनिया में। तो ऐसे में अगर हम 2 स्पिनर्स खिलाते हैं तो व्हाट इज रॉन्ग? और जब रवींद्र जडेजा को भी अगर मान लीजिए खिला लें, कुलदीप यादव भी है हमारे पास, तेज फेंकते हैं रवींद्र जडेजा, उनका बॉल स्किड करता है, तो ऐसे में तो इस फास्ट पिच पे हमें फायदा होगा। लेकिन वही है कि हम भारतीय क्रिकेट में अभी भी वही परंपरागत क्रिकेट खेलते हैं, वो थोड़ा इनोवेशन में विश्वास नहीं रखते। बिल्कुल बदलाव अब होना चाहिए, लेकिन अब देखना होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट में कैसे टीम उतरती है। अजिंक्य रहाणे कैसे कैप्टनसी करते हैं। फिलहाल के न्यूज़ से जुड़ने के लिए शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिससे आपने बताया कि अब कुछ बदलाव की घड़ी आ गई है भारतीय क्रिकेट में। अब भारतीय क्रिकेट को या तो अपने डोमेस्टिक सर्किल में पिंक बॉल को लेकर आ जाना चाहिए, जिससे आपके प्लेयर काफ़ी मजबूत हो जाए पिंक बॉल को लेकर। और रही बात बदलाव की, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट में शायद हम लोग कुछ बदलाव देखने को मिले अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में। फिलहाल इस शो में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।